जंगल में एक शेर था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके साथ चलता। लोमड़ी शेर की सिक्योरिटी थी। भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम के चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उसे चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता था वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उसे मजे में चारों का पेट भर जाता था। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट किसी काफिले से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मीठे स्वर घोलकर बोली, महाराज, दूत ने एक खबर दी है कि सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर का मांस का स्वाद ही कुछ और होता है। बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल, आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई गई जगह जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क के किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? ऊंट कहराता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंट के काफिले में एक व्यापार का माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया। माल ढोने लायक नहीं था। उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार करें, मुक्ति दे सकते हैं। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें उम्र भर का वादा देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हम साथ ही रहेंगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी भरी घास खाने से वह एकदम ठीक हो गया और स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊंट कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊंट ने लंगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसके सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसके चोटें बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन न शेर ने कुछ खाया और न ही सेवकों ने। कितने दिन और भूखा रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस ली। क्या करे, शेर ने उसे अभय दान जो दे रखा है। देखो तो ऊंट की पीठ पर कुबड़ कितना बड़ा हो गया। चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह में लार टपकने लगी। ऊंट को मरवाने का यही मौका है। दिमाग लगाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हम एक नाटक करेंगे। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जाता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में ही फंसकर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा। तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या?
महाराज मुझे अपना भोजन बनाइए। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपना भूख मिटाइए और आप शांति से बैठिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊँट को तो कहना ही था कि महाराज आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखा मरे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊँट खुद ही कह रहा है। चील बोला, महाराज आपको संकोच ना हो तो हम इसे मार दें। चीता और भेड़िया एक साथ ऊँट पर टूट पड़े और ऊँट मारा गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है।